अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शराफत राना। यूट्यूब चैनल दूसरा रुख पर नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज का अहम तरीन मौजू गवर्नर स्टेट बैंक की तकर्री और उसकी जॉब से नौयत से मुतालिक एक नया ऑर्डिनेंस है। आज फिर जब से मैंने ये वीलॉग का सिलसिला शुरू किया है, दूसरी बार मैं ये एतराफ़ करता हूं कि मेरे पास मुतल्लिका दस्तावेज़ात मौजूद नहीं हैं और जो मालूमात मीडिया के जरिए शेयर हो रही हैं उनकी रोशनी में मैं तज्जिया करने की कोशिश करता हूं। गवर्नर स्टेट बैंक आजाद व खुद मुख्तार होना चाहिए या उसे हुकूमत का नुमाइंदा होना चाहिए? ये डिबेट बहुत ज्यादा अरसा तवील है और हमेशा तमाम तरक्की याफ्ता दुनिया में इस पर कानून साजी हुई है। 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने इसकी अहमियत को समझते हुए 5 ओहदों को आईनी ओहदे करार देकर उनकी मुद्दत मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया था। उनमें सबसे पहले नंबर पर गवर्नर स्टेट बैंक की जॉब थी। गवर्नर स्टेट बैंक को यह तहफ़्फ़ुज़ दिया गया था कि हुकूमत किसी भी सूरत में किसी भी तरह उसको निकाल नहीं सकती थी। बिलाशुबा बैनुल अक़वामी मालियाती इदारे के मुतालबात भी कुछ इसी तरह के हैं, बल्कि पूरी दुनिया का मॉनेटरी सिस्टम चलता ही इसी तरह है। पूरी दुनिया में जदीद मईशत में किसी भी जगह गवर्नर स्टेट बैंक हुकूमत का ज़ैली मुलाजिम नहीं है, बल्कि वो आज़ाद और खुद मुख्तार इदारा की हैसियत रखता है। तो ये कैसे हो सकता है कि उसी निज़ाम के एक बहुत छोटे कल पुर्जे होते हुए हम अपने गवर्नर स्टेट बैंक को हुकूमत के मातहत रखने की कोशिश करें? 2008 से 2013 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने IMF से कर्ज लिया, उसकी अदायगी की, उसके इकसात को अदा किया। उसके बावजूद अवाम को बेपनाह मिसाली और तारीख में सबसे ज्यादा मराहत बहम पहुंचाई। पाकिस्तान की पैदावार में तारीखी इजाफा हुआ, बरामदात में तारीखी इजाफा हुआ और बावजूद इसके कि बिजली और गैस के इंपोर्ट पर इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने मिलकर कुछ ऐसी साजिशें की और सुप्रीम कोर्ट हुकूमत वक्त के मुकाबला में खड़ी हो गई और हुक्म इम्तनाई देती चली गई, जिसकी वजह से पाकिस्तान में बिजली की दस्तयाबी 5 साल तक मुमकिन न रही। इसके बावजूद सिर्फ एक शिफ्ट इंडस्ट्री चलाकर 26.4 अरब डॉलर, बल्कि इससे कहीं ज्यादा एक्सपोर्ट्स का टारगेट हासिल किया गया। याद रहे कि उस वक्त पाकिस्तान को GSP प्लस स्टेटस यानी बैनुल अक़वामी तिजारत में रियायत या मराहत हासिल नहीं थी और इसी तरह CPEC भी उस वक्त तक दस्तयाब नहीं था। बहरहाल अर्ज करने का मकसद यह है कि गवर्नर स्टेट बैंक का इदारा कोई आम बैंक के मुलाजिम की तरह या एग्जीक्यूटिव की तरह नहीं होता। यह मुल्क की मॉनेटरी पॉलिसी का, मुल्क की जरी पॉलिसी यानी पैसे से मुतालिक पॉलिसी का निगरान होता है। उसे बहुत सारे ऐसे कदम उठाना होते हैं मुल्क की मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल में रखने के लिए जो हुकूमत के मफादात के खिलाफ होते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 5 साल के दौर में गवर्नर स्टेट बैंक को कभी ना ब्लैकमेल किया गया और ना उसके इख्तियारात पर हाथ डालने की कोशिश की गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत यकीनी तौर पर इख्तियारात की तकसीम में यकीन रखती है और उसने कभी भी किसी आईनी ओहदा के इख्तियारात पर तजावुज नहीं किया। लेकिन जो ही मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत आती है तो उसमें इख्तियारात की तकसीम का मौजू उनके लिए भी उनकी इस्तेदाद से बाहर है। उन्हें इस बात की समझ नहीं आती कि आखिर इख्तियारात तकसीम करना जदीद जमहूरी रियासत में क्यों कर जरूरी होते हैं। 2013 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत आई। अचानक बैनुल अक़वामी मार्केट में पेट्रोल की कीमत बेतहाशा कम हो गई। 140-45 डॉलर फी बैरल से गिरकर 32 डॉलर फी बैरल तक आ गई। इससे हुकूमत पाकिस्तान को काफी तादाद में डॉलर्स दस्तयाब हुए। 4 अरब से 6 अरब डॉलर सालाना बचत होना शुरू हो गई। हुकूमत वक्त ने इसका एक शानदार इस्तेमाल ढूंढा। हुकूमत ने यह किया, बरामदात या पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी तिजारत में होने वाला खसारा पूरा करने के लिए डॉलर्स को जो इस मद में बचत हो रही थी उसको पाकिस्तान की इंटरनल मार्केट में फॉरेक्स डीलर्स के जरिए फेंकना शुरू कर दिया और इस अमल को कहा गया कि इससे डॉलर की कीमत पाकिस्तान में मुस्तहकम की जा रही है। इल्म मुआशियात के तालिब इल्म की हैसियत से आप में से अक्सर लोग जानते हैं कि यह एक गलत प्रैक्टिस थी। उस वक्त के गवर्नर स्टेट बैंक ने हुकूमत वक्त को इस बात से रोकने की कोशिश की। जिस पर गवर्नर स्टेट बैंक को हटाने की कोशिश की गई तो मालूम हुआ यह ओहदा तो आईनी एतबार से खुद मुख्तार बनाया जा चुका है और हुकूमत उसे बरतरफ नहीं कर सकती है। बहरहाल हुकूमत करने का मुस्लिम लीग नवाज का अपना ही एक स्टाइल है।
रवायती गवाल मंडी के स्टाइल में गवर्नर स्टेट बैंक मोहम्मद यासीन को हटाया गया। हटाने की दास्तान दिलचस्प है, कभी मीडिया आपको नहीं बताएगा। गवर्नर की नवासी के स्कूल में गवाल मंडी के गुंडे भिजवाए गए और उसे थ्रेट किया गया, जिस पर गवर्नर किसी सरकारी दौरा से सिंगापुर पहुंचे और वहां से ईमेल के जरिए अपना इस्तीफा भेज दिया अपनी जान बचाने के लिए। और ऐसा मुस्लिम लीग नवाज के दौर में एक आईनी ओहदा के साथ नहीं हुआ, कम से कम 5 आईनी ओहदों को इस तरह इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया। सरबुलंद राणा के खिलाफ तो मुकदमात कायम किए गए, उन्होंने नौकरी छोड़ने की मजबूर किया गया। बहरहाल अब बात होती है कि जमहूरी अंदाज़े फिक्र इंसान की अपनी तरबियत के अंदर होता है, और इंसान अगर जमहूरी रवैया या जमहूरी मिजाज का हामिल हो तो वो इख्तियारात की तकसीम को कबूल कर लेता है और मुगल बादशाहों के अंदाज में हुकूमत चलाने की कोशिश नहीं करता। इसहाक डार और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस मुगल बादशाहों के स्टाइल से फैसले करने से यह हुआ कि स्टेट बैंक के गवर्नर की पोस्ट या उसका ओहदा उसकी आईनी खुद मुख्तारी पर जद आई, और अगले 4 साल तक हुकूमत पाकिस्तान स्टेट बैंक को अपने जर खरीद मुलाजिम की तरह इस्तेमाल करती रही। नतीजा यह निकला कि 2017 में जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बरतरफ किया गया तो पाकिस्तान की बरामदात 26.4 अरब डॉलर से 50 अरब डॉलर तक पहुंचने की बजाय सुकड़कर सिर्फ 17 अरब डॉलर तक रह चुकी थी। उसकी वजह यह थी कि मुल्क में डॉलर को महंगे दामों, पाकिस्तानी रुपए को डॉलर के मुकाबले में महंगे दामों बेचा जा रहा था, और बैरूनी दुनिया से डॉलर की पाकिस्तान वापसी नामुमकिन हो चुकी थी। बहरहाल वो हुकूमत गई, उसके बाद इमरान खान की हुकूमत शुरू हुई। तो IMF से प्लान लेने के लिए जब गए तो शुरू में इनका भी यही ख्याल था कि गवर्नर स्टेट बैंक को हुकूमत वक्त के मातहत काम करना चाहिए। मौजूदा हुकूमत की बदकिस्मती यह है कि शुरू में जब गवर्नर स्टेट बैंक इन्होंने इस्तेमाल किए, वो माजी में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए अच्छी खिदमत सर अंजाम देने की शोहरत रखते थे। मुख्तलिफ औकात में गवर्नर स्टेट बैंक ने मौजूदा हुकूमत की कई पॉलिसियों को फ्रस्ट्रेट किया। फॉरेक्स ट्रेडर्स की यूनियन के सदर ने मुझे एक निजी मुलाकात में बताया कि उन्होंने एक लेवल पर इमरान खान वजीर आजम के साथ एक मुआहिदा किया कि कल से मार्केट में डॉलर को कंट्रोल किया जाएगा और उसका यह रेट निकाला जाएगा। इस बात पर मुआहिदा होने के बाद अगली सुबह गवर्नर स्टेट बैंक ने उससे 10 रुपए ज्यादा महंगा डॉलर बेचना शुरू कर दिया। तो इससे हुकूमत की रिट मुतासर हुई, जिसकी वजह से इमरान खान को गुज़िश्ता 3-4 साल में खासे मसाइल पेश हुए, जिसका नतीजा यह निकला कि IMF ने अपने नुमाइंदा को गवर्नर के तौर पर भिजवा दिया। अब तक मेरी तमाम की गई गुफ्तगू में दलील यही है कि गवर्नर स्टेट बैंक का ओहदा एक आईनी ओहदा है और उसे खुद मुख्तार होना चाहिए, और किसी भी सूरत में हुकूमत वक्त के पास ये इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो उसे निकाल दे, ब्लैकमेल करे, थ्रेट करे या उसके इख्तियारात पर कदगन लगाए। मगर मौजूदा ऑर्डिनेंस और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जारी करदा कानून में क्या फर्क है, यह इंतहाई अहमियत का हामिल मौजू है। 18वीं तरमीम के मौका पर यह तय किया गया था कि आला अदलिया में भर्ती के लिए एक आजाद और खुद मुख्तार जुडिशल कमीशन बनाया जाएगा। मगर उस वक्त इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, कियानी पाशा और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मिली भगत से पार्लिमान को यरगमाल बनाया गया, पार्लिमान को ब्लैकमेल किया गया, थ्रेट किया गया, और 19वीं आईनी तरमीम के नाम पर एक ऐसा कानून मंजूर करवाया गया जो पूरी दुनिया में नाकाबिले कबूल है। अब मौजूदा ऑर्डिनेंस में इमरान खान की हुकूमत वैसा ही कानून मंजूर करवाने जा रही है। अब वो कानून क्या था? तमाम जमहूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में जहां जहां जमहूरी पार्लिमानी तर्ज जिंदगी है, तर्ज हुकूमत है, गवर्नेंस है, इख्तियारात की तकसीम का 3 पहलुओं का निजाम मौजूद है, वहां पर आला अदलिया की खुद मुख्तारी को यकीनी बनाया गया है। लेकिन आला अदलिया को पार्लिमान पर बालादस्त इदारा करार नहीं दिया गया, बल्कि नए जजेस की तकर्री हुकूमत वक्त का हक माना जाता है। पाकिस्तान में हुकूमत वक्त को अदलिया ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरपरस्ती में साजिश करके मुंतखब हुकूमत से यह हक छीन लिया और यह करार दिया गया कि अदलिया ही आइंदा जजेस की तकर्री करेगी। इससे अदलिया फौज की मानंद एक ऐसा इदारा बन गई जिस पर हुकूमत का किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं रहा, और मुख्तलिफ औकात में अदलिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक क्रिकेट टीम या हॉकी टीम की तरह इकट्ठे होकर खेलती है और हुकूमत के छक्के छुड़ा देती है।
इसी तरह मौजूदा ऑर्डिनेंस में जो खतरनाक तरीन या गलत तरीन बात बयान की जा रही है, मैं फिर माजरत के साथ अर्ज करता हूं कि मैं इस बात को कंफर्म नहीं कर सका, लेकिन यह बिल इत्तफाक मीडिया में कही जा रही है। उसमें पहली बात तो यह है कि मौजूदा गवर्नर जो यकीनी तौर पर हुकूमत पाकिस्तान के मुलाजिम नहीं है, वो IMF के मुलाजिम हैं, उनको कंटिन्यू किया जाएगा। उनका टेन्योर 3 साल से बढ़ाकर 5 साल किया जाएगा। और इसके बाद यह करार दिया जा रहा है कि अगर वो राजी हों, वो अपनी खिदमात मुल्क के लिए सरेंडर करने के लिए तैयार हों, तो 10 साल तक हुकूमत वक्त उसे नहीं निकाल सकती। मैं समझता हूं कि यह ज्यादती है और यह पाकिस्तान के मॉनेटरी निजाम को यरगमाल बनाने की एक कोशिश है। बहरहाल, इससे ज्यादा अगली बात खतरनाक है कि गवर्नर ही नहीं, डिप्टी गवर्नर भी जो मौजूद हैं, उन्हें भी हुकूमत नहीं निकाल सकेगी। और किसी भी वजह से अगर मौजूदा गवर्नर दस्तयाब नहीं है, वो बीमार हो जाते हैं, जाती वजूहात पर चले जाते हैं, या अपनी नौकरी को जारी नहीं रखना चाहते, मुस्ताफी हो जाते हैं, तो डिप्टी गवर्नर ऑटोमेटिकली अज खुद हुकूमत के बनाने के बगैर गवर्नर स्टेट बैंक बन जाएगा। मैं समझता हूं यह भी हुकूमत के इख्तियारात में तजावुज़ है। इससे अगली बात, इससे भी खतरनाक बयान की जा रही है। बताया गया है कि मौजूदा गवर्नर स्टेट बैंक के पास यह इख्तियार हासिल होगा कि वो अपनी मर्जी का एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाए। यह भी गलत है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हुकूमत को बनाकर देना चाहिए। अब मौजूदा गवर्नर वाइसराय की तरह अपनी मर्जी का एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाएंगे, जो उनकी नौकरी को जारी रखने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होगा। डिप्टी गवर्नर वो अपनी मर्जी का तैनात कर चुके हैं, और यह सेटअप ऐसा है जिसे आइंदा आने वाली कोई भी मुंतखब हुकूमत जिसको हिला नहीं सकती। और सबसे खतरनाक बात यह है कि जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होगा वो भी कंटिन्यू होगा, और उसमें तरमीम, तब्दीली और उसमें तैनाती का इख्तियार भी गवर्नर स्टेट बैंक के पास होगा। तो आप ये समझिए कि मुकम्मल तौर पर स्टेट बैंक एक गैर मुल्की इदारा होगा, जिस पर पाकिस्तान की आने वाली हुकूमतों, ऐसी हुकूमतों का जो पाकिस्तान को आजाद खुद मुख्तार देखना चाहती हैं और मॉनेटरी पॉलिसी को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाना चाहती हैं, उन हुकूमतों के लिए भी मसाइल पैदा किए जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि किसी भी सरकारी मुलाजिम की मुद्दत मुलाजमत इस कदर तवील नहीं होनी चाहिए कि वो पूरे निजाम को यरगमाल बनाने पर तुल जाए। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की तवील तरीन चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के ओहदा पर तैनाती ने पहले ही पाकिस्तान को बहुत ज्यादा मसाइल का शिकार किया। तो गवर्नर स्टेट बैंक की तैनाती 3 साल से ज्यादा मुद्दत के लिए हरगिज नहीं होनी चाहिए। गवर्नर स्टेट बैंक की तैनाती का इख्तियार हुकूमत पाकिस्तान के पास होना चाहिए। मुंतखब हुकूमत पाकिस्तान की जिस भी पार्टी की हो, उसके पास इख्तियार हो कि वो अपनी मर्जी का इंसान गवर्नर स्टेट बैंक लगाए। 3 साल से ज्यादा मुद्दत पार्लिमानी निजाम को यरगमाल बनाने की तरह हो जाएगी। अगर उसकी मुद्दत को 5 साल कर दिया जाए, तो यूं एक हुकूमत के बाद दूसरी हुकूमत तक वो इंसान काम करेगा, और मैं समझता हूं कि इससे मसाइल पैदा होंगे। इसी तरह डिप्टी गवर्नर का ऑटोमेटिकली गवर्नर लग जाना भी गलत है, और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स वसीउल बुनियाद इत्तफाक राय के साथ होना चाहिए। मैं समझता हूं कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में मुल्क के तमाम बड़े इदारों का, स्टेक होल्डर्स की नुमाइंदगी होनी चाहिए, और उसे पाकिस्तान के मफादात का एक इस तरह से गुलदस्ता होना चाहिए कि उसमें तमाम सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाले, तमाम बैंकिंग सेक्टर से ताल्लुक रखने वाले, मालियाती इदारों से ताल्लुक रखने वाले लोग भी हों, ताकि किसी भी मौका पर किसी सहव, गलती या साजिश की वजह से पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचने का अंदेशा ना हो। तो अभी गवर्नर स्टेट बैंक से मुतल्लिका ऑर्डिनेंस को पढ़े बगैर मैं फिर तस्लीम करता हूं कि मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है। जो कुछ मीडिया पर रिपोर्ट किया जा रहा है, उसके पेश नजर मैंने ये मारूजात पेश की हैं कि अगर हुकूमत को वाकई गवर्नर स्टेट बैंक के ओहदे को जरूरत के मुताबिक आईनी खुद मुख्तारी देनी है, तो वो पुराना कानून जो 2009 या 2010 में मंजूर किया गया था, उसके मुताबिक दे। उससे ज्यादा इख्तियार देना पाकिस्तान के किसी भी वक्त, जरूरी नहीं कि हर वक्त पाकिस्तान की मुंतखब या गैर मुंतखब हुकूमत ही पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ प्ले करे। कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक फर्द अपनी जात के लिए पाकिस्तान के मफादात को चीट करने पर आ जाए, तो उसके लिए हुकूमत पाकिस्तान के पास सेफगार्ड जरूर होना चाहिए। तो मैं समझूंगा कि उसी कानून को जो पहले से तस्लीम शुदा था और तमाम सियासी जमातों ने 18वीं तरमीम के मौका पर तमाम असेंबली ने उसे बिल इत्तफाक पास किया था, उसी कानून को लागू किया जाए और उसी अंदाज में गवर्नर स्टेट बैंक को खुद मुख्तार इदारा बनाया जाए। और किसी भी सूरत में हुकूमत पाकिस्तान के पास, हुकूमत वक्त के पास ये इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो किसी भी आईनी ओहदा पर तैनात शख्स को ब्लैकमेल कर सके। इसके लिए और ज्यादा सेफगार्ड दिए जाने चाहिए।
तो गवर्नर स्टेट बैंक की बाबत अगर कोई नई मालूमात आती हैं तो उन पर दोबारा मुफस्सिल वीडियो करूंगा ऑर्डिनेंस को पढ़ने के बाद। आज इसी कदर। यूट्यूब चैनल दूसरा रुख को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज के लिए खुदा हाफिज।